हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई नो दैट ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मैं व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। बहुत सारी क्रेजी चीज़ें हुई है 1.5 साल में एंड रीज़न बताऊंगा कि मैं 1.5 साल कहाँ था, लाइक वेयर आई वॉज, वाई आई जस्ट पॉज माई व्लॉगिंग्स एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत एक्साइटिंग सी न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी है दैट 1.5 साल बाद भाई मैं इंडिया जा रहा हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम नाउ। तो सब चीज़ें पैक हो गई है, मेरा लैपटॉप यहाँ पे चार्ज हो रहा है एंड एवरीथिंग इज पैक्ड ओवर देयर। सो मेरी सवेरे की फ्लाइट है, ऑलमोस्ट 7:45 की फ्लाइट है, तो मैं यहाँ से निकलूंगा 5 बजे। सो आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। सो फाइनली वी आर हियर एट द मैनचेस्टर एयरपोर्ट एंड हमने बैगेज चेक इन कर लिया है, बैगेज दे दिया है एयरपोर्ट पे एंड वी आर गुड टू गो नाउ। काफ़ी इजी प्रोसेस है यार, इट्स लाइक ऑनलाइन चेक इन। इसका कतार एयरवेज का एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड कर लो एंड चेक इन ऑनलाइन हो जाती है। 48 आवर्स के पहले इनका चेक इन पोर्टल ओपन हो जाता है, आप चेक इन कर लो वहाँ से एंड आप सीट सिलेक्शन भी कर सकते हो। मैंने कोई सीट सिलेक्ट नहीं की थी ड्यूरिंग बुकिंग, सो मैंने सीट जो है वो 48 आवर्स पहले ओपन हो जाती है, उसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन उसके बाद में आप 24 आवर्स के पहले, डिपेंड्स ऑन योर फ्लाइट, अवेलेबिलिटी हो जाती है आपकी कि आप चेक इन कर सकते हो ऑनलाइन। इट्स प्रीटी इजी प्रोसेस। यहाँ पे आने के बाद में यू कैन सी हियर, तो जी सेक्शन में आपका कतर एयरवेज का फ़्लाइट सब चेक इन प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो बैगेज के लिए आपको जो कि वो स्टिकर्स होते हैं, बैगेज टैग्स होते हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे एंड वहाँ से जाके आपको डायरेक्टली बैग ड्रॉप करना है काउंटर पे। आई एम ऑलमोस्ट डन एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द बोर्डिंग एरिया। मेरे बोर्डिंग पासेस में मिल गए हैं एंड लेट्स सी कैसी जर्नी होती है। We are done with the security check-in and I am sitting in the shopping and lounge area now. तो फाइनली एवरीथिंग इज़ डन। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा बोर्डिंग गेट कब रिलीज़ होता है पैनल के ऊपर। अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, माइट बी 30 मिनट्स पहले रिलीज़ होगा मेरे फ़्लाइट के लिए, तो हम जाएंगे फिर बोर्डिंग एरिया में। सो आफ्टर 1.5 year आई एम स्टार्टिंग माई व्लॉग्स अगेन। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है 1.5 साल में, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, बट धीरे धीरे शेयर करूँगा। इट्स नॉट गोना बी दैट लॉन्ग वीडियो। मैं ये सोचा कि इट्स गोना बी जस्ट अ शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको अपडेट दूँ कि भाई मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। थोड़ा सा एक आपको छोटा सा समरी दे देता हूँ कि ये 1.5 साल में क्या हुआ। तो जब मैं मैनचेस्टर आया, मैनचेस्टर में आई डिडंट हैव एनीथिंग, लाइक कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पे मैं स्टे करूँ। सो आई वॉज हॉपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, एक अकोमोडेशन से दूसरे अकोमोडेशन पे मैं लाइक लास्ट दिसंबर इन 2022 तक मैं हॉप ही कर रहा था इधर से उधर एंड मूव टू यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। और वहाँ पे मूव करने के बाद यूनिवर्सिटी का काम, यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट्स, क्लासेस एंड देन बाद में मैंने मार्च में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया था। सो बहुत हेक्टिक हो गया था स्केड्यूल, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था लिटरली मुझे कि व्लॉग करने के लिए, फिर उसको वीडियो प्रोसेस करने के लिए। मेरा स्केड्यूल हेक्टिक चल ही रहा था आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन एज वेल, क्योंकि फुल टाइम वर्क करना चालू कर दिया था। सो आई वॉज प्रोसेसिंग एवरीथिंग ऑल दिस 1.5 year एंड नाउ आई फाइनली डिसाइडेड दैट आई शुड स्टार्ट व्लॉगिंग। दूसरी चीज़, आप पूछ रहे होंगे कि भाई नागपुर कैसे जाना का डिसाइड हुआ। इट्स लाइक कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी एंड बाद में वो सॉर्ट भी हो गई यहीं पे। बाद में फिर मैंने ये भी सोचा कि भाई जॉब मिल जाएगी मुझे यहाँ पे, तो 6-7 महीना प्रोबेशन पीरियड में जाएगा, उसके बाद भी मुझे 1 महीने की छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो वो सब डिसीजन लेके, और काफ़ी सारे बैंकिंग के काम पेंडिंग पड़े थे इंडिया में, तो मैं सोचा कि भाई चलो जाते हैं इंडिया। अभी फाइनली सेविंग्स भी ठीक ठाक हो गई थी कि मैं कैरी आउट कर पाऊँ ये प्लान। सो फाइनली डिसाइडेड। ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले ही मैंने टिकट बुक कर ली थी कतार एयरवेज़ की। बहुत अच्छे ऑफर चल रहे थे कतार एयरवेज़ में,
तो लकीली आई गॉट 40 kg ऑफ लगेज अलाउंस कतार एयरवेज. लाइक यू आर नॉट गोना बिलीव इट, क्योंकि कतार एयरवेज में सिर्फ 25 kg का बैगेज अलाउंस मिलता है, 40 kg का नहीं देते वो लोग. एंड लकीली मैनचेस्टर से दोहा है, दोहा से फिर डायरेक्टली मेरी सिटी तक जाएगी ये फ़्लाइट. सो या फाइनली डिसाइडेड टू गो बैक टू इंडिया for just 1 month, but still I'm excited now because बहुत दिनों बाद अपने फैमिली से मिलूँगा. तो देखते हैं ये जर्नी कैसी होती है. एंड स्टे ट्यून विथ मी, बहुत सारे नए अपडेट्स आपको देते जाऊँगा. at हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सीरियसली गाइस बहुत बड़ा एयरपोर्ट है. एंड मतलब मुझे अपने बोर्डिंग गेट पे आने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गए. तो सोचो आप कितना बड़ा एयरपोर्ट है. मतलब एक कोने से दूसरे कोने में आना पड़ा मुझे. बट सीरियसली मैन, ये एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने लायक है. आते आते जो व्यू मिलता है ना आपको, इट्स अनबिलीवेबल. एनी टाइम आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद कतार एयरवेज. गाइस बहुत अच्छी सर्विस है कतार एयरवेज की. एंड आई वुड डेफिनेटली से कि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सीमलेस है कतार एयरवेज के साथ में. जैसे चेक इन प्रोसेस हो गया, ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन है, उसमें आप चेक इन कर सकते हो. आपको या एयरपोर्ट में आके फिर चेक इन प्रोसेस में उलझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ऑनलाइन चेक इन कर लो, दैट्स इट. मील्स, सीट्स, एवरीथिंग इज़ रियली गुड इन कतार एयरवेज. सो आई वुड रिकमेंड, अगर आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है कतार एयरवेज चूज़ करने का, तो गो विद कतार एयरवेज. यू शुड एक्सपीरियंस कतार एयरवेज. एंड दोहा के थ्रू आने का अगर आपको चांस मिल रहा है तो विजिट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एक्सप्लोर करो भाई, बहुत सही है. और एक फ़्लाइट बुकिंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा. जब मैं फ़्लाइट बुक कर रहा था, आई डिडंट नो दिस थिंग एक्चुअली. वो मुझे पता चल गया जब मैं बुक कर रहा था. तो उसके बाद मैं स्काई स्कैनर पे सब लोग चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं प्राइजेस को. मैंने स्काई स्कैनर पे प्राइजेस चेक किए. एंड बहुत सारे थर्ड पार्टी पोर्टल्स से चीप प्राइस मुझे मिल रही थी, थर्ड पार्टी वेबसाइट से चीप प्राइस मुझे मिल रही थी फ़्लाइट्स की. बट मुझे फिर ये ऑप्शन में आया कतार एयरवेज. एंड कतार एयरलाइंस ही ऑफ़र दे रही थी. तो मैंने डायरेक्ट एयरलाइन से किया. बट मैंने रिसर्च भी की है. तो अगर आप स्काई स्कैनर से जाते हो तो मेक श्योर कि आप थर्ड पार्टी पोर्टल्स को थोड़ा रिसर्च करो, कितना फेमस है, कैसी सर्विस देता है, क्या देता है. क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनके कस्टमर सर्विसेज कैसे है वो आपको ध्यान में रख के फिर उनसे बुक करना चाहिए. मैं सजेस्ट करूँगा कि मोस्टली लोग एयरलाइंस के साथ में जाते हैं तो एयरलाइंस के साथ ही जाओ. सेफ़ रहता है, रिस्क कुछ नहीं रहता है. तो इट्स बेटर टू गो विद द एयर. और एक हैक बताता हूँ आपको कि चीप फ्लाइट कैसे बुक करना. तो मैंने क्या किया कि मैंने सारे वीक्स के फ़्लाइट प्राइसेस देखे. और एक महीने पहले ही मैंने ये फ़्लाइट बुक कर ली थी. तो एक महीना पहले आप करते हो तो थोड़े चीप प्राइस आपको मिलते हैं. एंड मंथ ऐसा चूज़ करो जो बिज़ी ना हो फ़्लाइट के लिए, फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए बिज़ी ना हो. तो जनवरी से मार्च तक ज़्यादा बिज़ी नहीं रहता फ़ॉरेन ट्रैवल. सो आपको चीप फ़्लाइट मिल जाती है. दूसरी चीज़, संडे को बुक करो, संडे के फ़्लाइट्स बुक करो तो आपको ज़्यादा चीप मिलेंगे बाकी डेज से. और उसके बाद में आप अब फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो मेक श्योर कि 1 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप फ़्लाइट को बुक करो, ताकि आपको और चीप प्राइसेस मिले, थोड़ा डिस्काउंट मिलता है. लाइक मैं जब उसके प्रीवियस डे देख रहा था, जब मुझे फ़्लाइट बुक करनी थी उसके प्रीवियस डे देख रहा था, तो यही फ़्लाइट की कॉस्ट थी 510 पाउंड्स, 510 पाउंड्स. और जब मैं दूसरे दिन सुबह मैंने फ़्लाइट बुक की है अराउंड 3:45 AM, तो मुझे 498 में पड़ेगी सेम फ़्लाइट गाइस. सो इट्स लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है. तो
ये आप यूज़ करो एंड थैंक मी लेटर। गो टू बोर्डिंग एरिया नाउ। शायद ऑन बोर्डिंग स्टार्ट हो गया होगा, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, ऑन बोर्ड करता हूँ प्लेन में, दूसरी फ़्लाइट पकड़ता हूँ एंड ऑलमोस्ट 3 घंटे की फ़्लाइट है। 3 घंटे में मैं नागपुर पहुँच जाऊँगा फाइनली, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू विजिट आफ्टर 1.5 year to my home city. Let's see you with the home city then. Stay tuned.